साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान साथियों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें और उन किसान भाइयों के साथ शेयर अवश्य करें जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में गन्ने की लेट बुवाई की है, गेहूं काटने के बाद अपने खेतों में बुवाई की है और उनके गन्ने में ब्यात निकल के नहीं आया है या बहुत ही कम ब्यात आया है, तो उन किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि वो किसान भाई भी अपने गन्ने में ठीक ठाक ब्यात करा सकें। और साथ में जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ही किसान के एक ही जगह दो ऐसे अलग अलग खेत दिखाऊँगा जिनमें अलग अलग खादों को डाला गया है, या ये कहूँ कि ब्यात कराने के लिए अलग अलग ग्रोथ प्रमोटर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग किया गया है। और दोनों ही खेतों में इस समय ज़मीन आसमान का अंतर है। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये एक ही किसान के दो अलग अलग खेत हैं। दोनों में ही एक ही साथ गन्ने की बुवाई की गई थी और दोनों ही खेतों में गन्ने की एक ही वैरायटी है 0238। तो किसान भाइयों, पहले आपको वो गन्ना दिखाऊंगा जिसमें किसान ने अपनी मर्जी से खाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या ये कहें कि ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग किया है। तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे सिंगल गन्ना खड़ा है। एक दो गन्ने में सिर्फ एक दो ब्यात निकल के आया है, बाकी का सारे ही खेत में किसान भाइयों कुछ इसी प्रकार से सिंगल गन्ने के पौधे खड़े हैं। किसी में भी अच्छे से ब्यात निकल के नहीं आया है। जैसा कि किसान दोस्तों आप देख पा रहे हो, इस खेत में किसान भाई ने अपनी मर्जी से कुछ खाद और ग्रोथ प्रमोटरों का प्रयोग किया था। अब आपको बराबर में इन्हीं किसान भाइयों का वो गन्ना दिखाऊंगा जिस गन्ने में मेरे कहने से कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और किसान भाइयों किसी भी फसल से अधिक ब्यात निकालने वाले प्रोडक्ट का प्रयोग किया था। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, दोनों ही गन्ने के खेतों में एक ही रोज़ गन्ने की बुवाई हुई थी। बुवाई के समय दोनों में सेम खादों का प्रयोग किया गया था बराबर मात्रा में, लेकिन किसान भाइयों दोनों ही खेतों में ब्यात के लिए अलग अलग प्रोडक्ट का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण किसान भाइयों आप देख पा रहे हो कि एक खेत में गन्ने में बहुत ही शानदार ब्यात निकल के आया है, जबकि किसान भाइयों दूसरे खेत में गन्ने में ब्यात ही नहीं निकल के आया है। एक बार किसान भाइयों आपको फिर से उस गन्ने को दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो किसान भाइयों, ये दूसरा खेत है। इस खेत में गन्ने में ब्यात के नाम पर कुछ भी नहीं है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, इस गन्ने में ब्यात के नाम पर कुछ भी नहीं है। इस गन्ने में बुवाई के बाद जिस पौधे का जमाव हुआ है सिर्फ वही सिंगल पौधा खड़ा हुआ है। कहीं कहीं पर एक दो पौधे ब्यात के नाम पर दिखाई देते हैं, बाकी का किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो सिंगल पौधा ही खड़ा हुआ नज़र आता है। जबकि किसान भाइयों दूसरे गन्ने में बहुत ही शानदार ब्यात निकल के आया है। एक बार आपको फिर से उस गन्ने को दिखाना चाहूँगा जिसमें किसान भाई ने मेरे कहने से कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ ब्यात में सहायक दवाओं का प्रयोग किया था। किसान भाइयों आप देख पा रहे हो कि इस खेत में बहुत ही अच्छा ब्यात निकल के आया है। तो किसान भाइयों अब देर ना करते हुए मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इस गन्ने में इतना अच्छा ब्यात क्यों निकला है, ऐसा इसमें क्या प्रयोग किया गया है जिससे गन्ने में बहुत ही अच्छा ब्यात निकल के आया है। तो किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो, जिस गन्ने में बहुत ही शानदार ब्यात निकल के आया है उसमें किसान भाई ने एरीज कंपनी का कैलवोर लगाया था, जो एक अपने आप में बहुत ही शानदार सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है।
जिसके अंदर किसान भाइयों मुख्य रूप से 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में। जैसा कि किसान दोस्तों आप देख पा रहे हो, इसके अंदर आपको 12% सल्फ़र देखने को मिलती है और साथ में 4% बोरॉन। अगर कैल्शियम की बात करें तो किसान भाइयों 11% इसके अंदर आपको कैल्शियम भी मिलती है। पोटेशियम इसके अंदर 1.7% होती है और 1% इसके अंदर मैग्नीशियम भी होती है। और किसान भाइयों ये सारे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर चिलेटेड फॉर्म में होते हैं, जो इसको बहुत ही ताकतवर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बना देते हैं। तो किसान भाइयों इसकी मात्रा गन्ने में 10 किलो पर्याप्त होती है। सबसे अच्छी बात इसकी किसान दोस्तों ये है कि ये जो कैलवॉर के नाम से प्रोडक्ट आता है, इसमें सारे के सारे तत्व चिलेटेड फॉर्म में होने के कारण आप इसको किसी भी खाद के साथ मिलाकर प्रयोग में ला सकते हैं। किसान भाइयों इसके साथ किसान साथी पर एक प्रोडक्ट और मैंने गन्ने की फसल में लगवाया था, वो है बूम फ्लावर, जो किसी भी फसल में अधिक ब्यात कराने में बहुत ही सहायक होता है। इसके अंदर मुख्य रूप से नाइट्रोवेंजन होती है। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, नाइट्रो 35%, ह्यूमिक एसिड 15%, अमीनो एसिड 10% इसके अंदर दिया हुआ है। और ये तीनों के तीनों ऐसे तत्व हैं कि किसान भाइयों किसी भी फसल में बहुत ही आसानी से ब्यात निकाल देते हैं। किसान भाइयों अगर बात करें इसकी 1 एकड़ में कितनी मात्रा लेनी होगी, तो किसान भाइयों वैसे तो अलग अलग फसलों में अलग अलग इसकी मात्रा होती है, लेकिन अगर आप गन्ने की फसल में इसका प्रयोग करते हो तो किसान भाइयों आप इसकी 1 एकड़ में 2.5 से 3 किलो मात्रा रख सकते हो। वैसे किसान भाइयों ये नाइट्रोवेंजन कुछ समय के लिए सरकार ने बैन कर दी थी, लेकिन इसकी मात्रा कम करके फिर से ये मार्केट में आने लगी है। किसान साथियों एरिज कंपनी के कैलवॉर का प्रयोग आप अपने गन्ने की मोटाई बढ़ाने के लिए भी कर सकते हो। आप इसका किसी भी खाद के साथ मिलाकर मिट्टी चढ़ाते समय भी अपने गन्ने की फसल में प्रयोग कर सकते हो। ये बहुत ही शानदार आपके गन्ने की फसल में मोटाई भी बढ़ाने का कार्य करेगा। वहीं किसान भाइयों अगर आपने अपने कुछ खेतों में धान की बुवाई कर रखी है तो आप बूम फ्लावर का प्रयोग कर सकते हो। इसके प्रयोग से आपके धान की फसल में बहुत ही शानदार ब्यात निकल के आएगा। तो साथियों अगर आपके गन्ने की फसल में बहुत ही कम ब्यात निकल के आया है, अगर आप भी अपने गन्ने की फसल में अधिक ब्यात कराना चाहते हो तो किसान भाइयों आप इन दोनों ही प्रोडक्टों का प्रयोग कर सकते हो। आपके गन्ने की फसल में बहुत ही शानदार ब्यात निकल के आएगा और साथ में आपको अपने उस गन्ने में काफ़ी शानदार मोटाई भी देखने को मिलेगी। और किसान भाइयों आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं करता, जो हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं सिर्फ आपको उसी की जानकारी देता हूँ। इसलिए आप ये ना समझें कि मैंने किसी भी प्रोडक्ट का अपने YouTube चैनल के माध्यम से प्रचार किया है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें जिन किसान भाइयों के गन्ने में ब्यात नहीं है या जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में धान की रुपाई करा रखी है और वो अपने धान की फसल से अच्छा ब्यात लेना चाहते हैं। और उन साथियों से निवेदन करूंगा जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।